भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग में मन के विचार, मन की वृत्तियों को लेकर के चर्चा चल रही है। मन के दो विचार, सुविचार और कुविचार। सुविचार किनको कहते हैं और कुविचार किनको कहते हैं, इस पर हमने विचार किया। जब हमारे मन में कुविचार चल रहे हों, उन कुविचारों के बीच में सुविचार भी उत्पन्न होते हैं। महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, क्लिष्ट प्रवाह पतिताः अपि अक्लिष्टाः, अर्थात क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति। जब हमारे मन के अंदर निरंतर क्लिष्ट वृत्तियां चल रही हैं, यानी कुविचार चल रहे हैं, उदाहरण के लिए हिंसा के विचार मन में चल रहे हैं, मारूंगा इसे, पीटूंगा इसे, पिटाई करूंगा, जान से मार डालूंगा इसे, इसने मेरा ऐसा किया है। जो भी विचार मन के अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, क्लिष्ट विचार, मारने के, हिंसा के, ईर्ष्या से, द्वेष से, क्रोध से युक्त विचार मन के अंदर निरंतर चल रहे हैं और वो श्रृंखला चल पड़ी है हिंसा के। उस बीच में मन के अंदर अचानक ऐसा विचार उत्पन्न होता है जिसको हम अक्लिष्ट कहते हैं, यानी सुविचार कहते हैं। जिस व्यक्ति के प्रति द्वेष पैदा हो रहा हो, भयंकर गुस्सा उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हो रही है, उस स्थिति में मन में अचानक ऐसा विचार आ जाता है जिससे कि वो सुविचार बन जाता है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, क्लिष्ट विचारों में यदि कोई अक्लिष्ट विचार आता है, यानी कुविचारों के बीच में सुविचार आता है, तो वो सुविचार ही रहेगा, वो कुविचार नहीं बनेगा। कीचड़ में हीरा गिरा हो, सोना गिरा हो, चांदी गिरी हो, वो चांदी की चांदी रहेगी, वो कीचड़ नहीं बन पाएगा। कीचड़ में लथपथ है हीरा, मान लीजिए किसी की अंगूठी गिर गई वहां पर, कीचड़ है, पर वो अंगूठी कीचड़ नहीं बनेगी, अंगूठी तो अंगूठी के रूप में रहेगी। वो ये कहना चाहते हैं, जब मन के अंदर कुविचार निरंतर चल रहे हो, उन विचारों के बीच में अचानक अगर कोई सुविचार उत्पन्न हो जाता है, वो सुविचार सुविचार के रूप में रहेगा। जो आदमी जीवन भर हिंसा करता हुआ आ रहा है, उसका रोज का काम है हिंसा करना, मारना है उसको, ऐसे व्यक्ति के मन में बीच में दया का भाव उत्पन्न हो जाता है, किसी को नहीं छोड़ता, वो किसी को नहीं छोड़ता, सबके प्रति हिंसा है, उसके मन में हिंसा का भाव भरा हुआ है, कूट कूट करके। जिस किसी को भी देखता है तो उसके प्रति उसके मन में वही भाव उत्पन्न होते हैं, हिंसा के, मारने के, पीटने के। पर ऐसे व्यक्ति के मन में कभी दया भी उत्पन्न हो जाती है,
करुणा भी उत्पन्न हो जाती है, कृपा भी मन में आ जाती है उसके प्रति। किसी आदमी का काम मारना है, मान लीजिएगा, जिसको भी देखो थप्पड़ मारता है, कुछ ना कुछ पिटाई करता रहता है। ये जो क्रिया कर रहा है, कर्म कर रहा है, ये कर्म इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके मन में वो विचार चल रहे हैं निरंतर, रोज ऐसा ही विचार करता है। जैसे कोई आदमी सुबह उठ करके नौकरी में जाना है, उसको उठते ही वो नौकरी के बारे में चिंता करेगा, सोचेगा। पढ़ाने वाला पढ़ाने के बारे में सोचेगा। हर व्यक्ति अपने अपने कार्यों के बारे में विचार करते हैं। तो हिंसा करने वाला भी जब उठता है सुबह, उठ करके उसका विचार वैसे ही चलेंगे, किसे मारना है, किसे पीटना है, किसको दुख देना है, किसके प्रति गुस्सा करना है, किसके प्रति ईर्ष्या करनी है, उसके मन में यही विचार उत्पन्न होते रहेंगे। जब ऐसे विचार मन में उत्पन्न हो रहे हो, उन विचारों के बीच में एक ऐसा भी विचार उत्पन्न हो जाता है, नहीं कोई बात नहीं, इसके प्रति दया करनी चाहिए, ये ऐसा नहीं लगता याद। अब आप और देखिएगा, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में जो गलत गलत करते रहते हैं, हर व्यक्ति के प्रति गलत करते रहते हैं, हर व्यक्ति के प्रति गलत विचार रखते हैं, और क्रिया से भी कर्म से भी गलत करते जाते हैं। पर इसका अर्थ ये नहीं होता है वो हमेशा ही गलत करता हो, हमेशा ही गलत विचार करता हो। दुनिया में आपको एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो केवल गलत करता हो। उसके मन में भी अच्छे विचार होते हैं। जो हर व्यक्ति के प्रति गलत करने वाले व्यक्ति के सामने उसकी पत्नी आ जाए, उसकी बेटी आ जाए, उसकी बहन आ जाए, उसके प्रति नहीं करेगा वो, उसके अपने। पर देखिए कुछ ऐसे भी स्थान होते हैं, चाहे वो कोई भी आ जाए ना, उसके प्रति भी वो गलत करेगा। मान लीजिए एक नेता है, अब वो नेता उसके विरुद्ध जो भी होंगे उन सबके प्रति वो गलत ही सोच रखेगा। एक नेता व्यक्ति उसके विरुद्ध गलत ही सोच रखेगा, कुविचार ही रखेगा, भले ही वो कितना अच्छा काम करता हो, क्योंकि उससे विरुद्ध है वो। उसी का बेटा कल को उसी के विरुद्ध खड़ा हो जाए तो उसी का बेटा उसी के विरुद्ध खड़ा हो गया। जो आज तक उसके प्रति अच्छे भाव रखता था, दूसरों के प्रति वो गलत भाव रखता ही रखता है, लेकिन ये तो मेरा बेटा है, उसका बेटा है, उसका खून है। लेकिन कल को वही बेटा उसके विरुद्ध खड़ा हो जाए तो उसके प्रति भी गलत भाव उत्पन्न करेगा, उसको भी वो नहीं छोड़ेगा। बेटा हो, पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, भाई हो, चाहे कोई भी हो। अच्छे विचारों को रखने वाला व्यक्ति अच्छे विचारों को रखता हुआ चल रहा है और बीच में गलत विचार भी उत्पन्न कर लेता है। जैसे कुविचार उत्पन्न कर रहा है व्यक्ति, कुविचार ही चल रहे मन के अंदर, क्लिष्ट वृत्तियां ही चल रही मन के अंदर, उसके बीच में अक्लिष्ट भी वृत्ति आती है, यानी सुविचार आ जाता है। ऐसे ही जो व्यक्ति अक्लिष्ट वृत्तियों को लेकर के जी रहा हो, यानी सुविचारों को लेकर के चल रहा हो, किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता है, सबके प्रति अच्छा ही सोचता है, सोच अच्छा रखता है, सकारात्मक दृष्टि है उसकी, लेकिन उन सुविचारों को चलाता हुआ भी उसके मन में कुविचार भी उत्पन्न हो जाता है।
उसमें यही आप उदाहरण ले सकते हैं। जब वो दुनिया के प्रति अच्छे विचार रखता हो मन में, तो अपने परिवार के प्रति वो गलत विचार कैसे रख सकता है? नहीं रखेगा। लेकिन वही व्यक्ति अपने परिवार के प्रति भी गलत विचार उत्पन्न करेगा जब उसके विरुद्ध कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तो ये हमारे मन के अंदर निरंतर विचार चलेंगे, या तो सुविचारों के रूप में चलते रहेंगे या कुविचारों के रूप में चलते रहेंगे। जब सुविचार चल रहे हो, उनके बीच में भी कुविचार उत्पन्न हो जाते हैं, गलत विचार उत्पन्न होते हैं। अथवा मन में गलत ही विचार चल रहे हो, कुविचार ही चल रहे हो, तो बीच में सुविचार भी उत्पन्न हो जाते हैं। ये सबके साथ चलता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके साथ ये नहीं चलता हो। अमूमन व्यक्ति ठीक प्रकार से विचार करता हुआ बीच में गलत भी विचार करता है, और जिनको हम गलत कहते हैं, दुष्ट कहते हैं, पापी कहते हैं, समाज जिसको स्वीकार नहीं करता है, चाहे वो डाकू हो सकता है, चोर हो सकता है, वो व्यभिचारी हो सकता है, वो कोई भी ऐसा गलत व्यक्ति हो सकता है, तो वो गलत व्यक्ति भी गलत करते हुए, गलत सोचते हुए भी अच्छा भी विचार करते हैं। जैसे अच्छे लोग अच्छा विचार करते हुए गलत विचार कर सकते हैं, गलत कर सकते हैं, ऐसे दूसरों के प्रति भी ऐसा ही होता है। आप उदाहरण देख सकते हैं, सबके जीवन में चलते हैं, इतिहास को उठा करके भी देख सकते हैं आप। ये तो सामान्य रूप से ये सबके साथ चलता है, कभी कभी विशेष उदाहरण भी सामने आ जाते हैं। जिसने जीवन भर गलत काम किया हो, वही व्यक्ति देवता बन जाता है। जो जीवन भर राक्षस बना रहा था, दुष्ट बना रहा था, पिशाच बना रहा था, वो एक दिन ऐसा आ जाता है, वो साधु बन जाता है, वो देवता बन जाता है, अच्छा आदमी बन जाता है। और इसके विपरीत आप देखेंगे तो जीवन भर अच्छा काम किया, जिसने जीवन भर अच्छा काम किया, अभी देखो तो वो दुष्ट बन गया, गलत आदमी बन गया, पापी बन गया। अचानक क्या हो गया? अब आपको ये समझना है, जब मन के अंदर कुविचार चल रहे हो, तो ये बीच में सुविचार कैसे आ जाता है? अथवा मन के अंदर सुविचार ही चल रहे हो निरंतर, तो बीच में ये कुविचार कहां से आ टपकता है? इस पर विचार करना है। जब कभी भी मन के अंदर विचार उत्पन्न होता है, और विचार विचार के रूप में जब आ जाता है, तुरंत उसका एक छाप बन जाता है। मैंने किसी व्यक्ति के बारे में विचार किए तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, कितना सौम्य है, कितना सरल है, मृदुभाषी है, अनावश्यक समय व्यर्थ नहीं करता, बहुत सारी बातें उस व्यक्ति के प्रति अच्छा सोच चल रहा होता है, अच्छे विचार चल रहे होते हैं। जब अच्छा सोच चल रहा है तो उसका छाप पड़ता रहता है मन के अंदर, वो मुद्रित होता रहता है एक प्रकार से। इसको संस्कार कहते हैं। जो भी अच्छा सोच हमारा चल रहा है, सुविचार के रूप में मन में चल रहे हैं, वो सारे के सारे विचार मन के अंदर ऐसे अंकित हो जाते हैं, ऐसे अंकित हो जाते हैं जैसे कोई आदमी स्टैंप लेकर के किसी पेपर के ऊपर स्टैंप जब लगा जाता है तो कैसा अंकित होता है वो, बढ़िया। उसको 50 साल के बाद भी उस कागज को उठा करके देखो तो दिखाई देगा आपको। और आजकल तो उसको ऐसा सुरक्षित कर देते हैं, आप 100 साल के बाद भी देखोगे तो वो ऐसे दिखाई देगा। किसी स्टैंप को हम पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर जैसे अंकित करते हैं, रबर स्टैंप, उस रबर के ऊपर जो भी कुछ लिखा हुआ रहता है वो पेपर के ऊपर, कागज के ऊपर अंकित हो जाता है, छाप कहते हैं उसको। ठीक इसी प्रकार से जो भी सोच, जो भी विचार मन के अंदर चल रहा होता है, वो विचार मन के अंदर ऐसे छपते जाते हैं, ऐसा उसका छाप पड़ता रहता है।
जैसे जैसे विचार मन में आ रहा होता है वैसे वैसे छाप मन के अंदर पड़ता जाता है, और इतना छाप पड़ा हुआ है मन के अंदर, यानी इतने संस्कार बने हुए मन के अंदर, वो सारे के सारे संस्कार मन के अंदर विद्यमान रहते हैं, चाहे वो सुविचार के हो चाहे वो कुविचार के हो। दोनों संस्कार, दोनों छाप मन के अंदर पड़े हुए हैं। आज हम अपनी अपनी अवस्था को देखें, कितनी हमारी अवस्था हुई है। इतने सालों के संस्कार, इतना बड़ा भारी छाप मन के अंदर पड़ा हुआ है, अच्छे या बुरे के रूप में। जब मन के अंदर सुविचार चल रहे होते हैं, उनके बीच में जो कुविचार आ टपकता है वो उन संस्कारों के कारण से है जो मन में पड़े हुए हैं, नहीं तो कहां से आएंगे। मेरी मनसा है, मेरा सोच है कि मैं इस आदमी के प्रति अच्छा ही सोचूं, यह आदमी अच्छा है वास्तव में, या मैं सकारात्मक दृष्टि रखूं कि यह व्यक्ति अच्छा रहे, अच्छा बने, मैं इसकी केवल अच्छाइयों को देखूं, इसलिए वो अच्छाइयों को देखता जा रहा है उस व्यक्ति के। लेकिन जब मेरी दृष्टि ये बनी हुई है इसकी अच्छाइयों को देखूं, इसके बारे में अच्छा ही विचार करूं, मैंने सोच करके यानी इच्छा से, संकल्प से उस व्यक्ति के बारे में अच्छा विचार कर रहा हूं, तो ये कुविचार कैसे आ गए मन में? क्योंकि वो मन में पहले से विद्यमान है संस्कार के रूप में, और वो संस्कार धक्का दिया और फिर वो मन के अंदर विचार के रूप में परिवर्तित होता है, क्योंकि संस्कार से वो विचार के रूप में परिवर्तित होता है। विचार जैसे संस्कार के रूप में परिवर्तित होता है, इस बात को समझना है। जैसे जैसे हम विचार कर रहे होते हैं, वो विचार जब छाप के रूप में मन के ऊपर पड़ जाता है, यानी वो विचार संस्कार के रूप में परिवर्तित हो गया। जैसे विचार संस्कार के रूप में परिवर्तित होता है, वैसे ही वो संस्कार विचार के रूप में भी परिवर्तित होता है। ये हमारे हाथ में है। जब व्यक्ति सावधान होकर के विचार करता है, एकाग्र होकर के विचार करता है, जब दृष्टि उसने ये बनाई मेरे को गलत नहीं सोचना है, ढंग से उचित सोचना है, मन में सुविचारों को ही लाना है, कुविचारों को मन में नहीं लाना है, ये हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। उसके मन में आएंगे क्योंकि संस्कार विद्यमान है। लेकिन जो व्यक्ति योग को अपनाता है, योग अभ्यास को स्वीकार करता है, योग को जीवन में उतारना प्रारंभ करता है, तब जाकर के वो नियंत्रण आ सकता है। इस पर विचार करना है, विचार करेंगे। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।